हेलो एवरीवन। आज एक छोटी सी खुशी शेयर करने वाला हूँ दैट वी हैड अचीव्ड 10K फॉलोअर्स इन लिंक्डइन। सो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 5 से 6 मंथ पहले प्रीवियस, जहाँ पे एज अ फायरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। तो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आपको खुद के लिए टाइम देना पड़ता है। यू हैव टू सेट डाउन एंड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है। सो 5 से 6 महीने पहले मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी एंड तब मेरे जो फॉलोअर्स थे अराउंड 45 फॉलोअर्स थे। एंड तब से जो जर्नी स्टार्ट की थी एंड खुद से जो एक इनिशिएटिव लेना होता है, तो मैंने खुद से एक इनिशिएटिव लिया था दैट जो मेरा बर्थडे है वो 1 दिसंबर को आता है। सो उस दिन से पहले मेरे को 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करना है। एंड राइट नाउ आप देख रहे होगे दैट आज अभी 2 घंटे पहले वी हैड क्रॉस 10K फॉलोअर्स इन माई लिंक्डइन अकाउंट। सो इस लिंक्डइन में फॉलोअर्स गेन करने के पीछे ये नहीं था कि फॉलोअर्स 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 लेकर के आने, बट द लर्निंग जो हमको यहाँ से मिल सकती है। बिकॉज जब लाइक माइंडेड पीपल आपके सामने आते हैं तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब लिंक्डइन पे न्यूज़लेटर्स लिखने लगे तो जो टेक स्टैक मैं फॉलो करता हूँ दैट इज़ जावा। एंड जावा के ऊपर माइक्रो सर्विसेज है, स्प्रिंग बूट है, काफ़ी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज है, रिएक्ट है, अभी कुछ टाइम पहले नेक्स्ट जेएस भी आई है। तो मैं लिखता था समथिंग अबाउट द टेक स्टैक्स, क्या डेप्थ है, कहाँ पे हम मिस कर जाते हैं, अगर हम इंटरव्यूज के लिए जा रहे होते हैं तो किस पॉइंट पे वो क्वेश्चन अराइज की जाती है, क्योंकि एक लूप होल हर किसी का होता है तो उस लूप होल को फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके बारे में मैं लिखता था। मैंने इनिशिएट लिया था कि दैट आई विल रीड 1 बुक 1 मंथ में। सो आई हैड क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 12 बुक इन द 2023 एंड उन सभी से जो लर्निंग मुझे मिलती थी आई रियली शेयर दैट लर्निंग विथ माई फ्रेंड्स, विथ ऑल ऑफ यू, विथ माई कनेक्शंस। एंड स्कूल्स में भी, कभी कभी कॉलेज में सेमिनार्स लेते थे तो उसमें शेयर करते थे। तो जो लर्निंग का प्रोसेस है इट्स वेरी वेरी फैंटास्टिक, वेरी फिनोमेना। एंड इन इसी बीच में जब आई हैड जॉइंड एक्सप्लोर लैब, जो कि एक प्लेसमेंट सेल है, तो उसके अंदर मैं इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया। लाइक वी हैड इंटरेक्टेड विद इन रिसेंट डेज जो हमने इंटरेक्ट किया वो एकदम ब्राइटेस्ट एंड चार्मिंग पर्सन जो अपने स्टार्टअप को लीड कर रहे हैं, दैट नंबर 1 इज ममा अर्थ, जो कि गजल मैम है, उनसे इंटरेक्ट किया। उसके बाद बोर्ड के जो फाउंडर है, उसके बाद फिर वन ऑफ द मोस्ट बोलते हैं ना तो चुप बैठ शांत बैठ, दैट इज अश्नीर गवर सर। तो एंड बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर से बात की, बहुत सारे रिक्रूटर से बात की एंड बहुत सारे फाउंडर से बात की जिनकी पॉडकास्ट अलाइन करेंगे हम कुछ आने वाले टाइम में। तो इन सभी से एक चीज़ जो सीखने को मिली दैट इज तुम्हारी माइंडसेट है ना वो डायनेमिक होनी चाहिए। जैसे एक कभी भी हम किसी भी प्रॉब्लम में जाते हैं ना तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सोचते हैं। तो उसी तरीके से जब अगर आपके माइंड में वो डायनेमिक सेट हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कभी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो पाथ हम एक स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहे होते हैं, नहीं कि हमको इसी रास्ते में जाना है, वो हमेशा करेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। वो टाइम के हिसाब से ना आपको चेंज करनी पड़ती है। अगर आप चेंज करते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे। एंड वन मोर थिंग इस जो सारी चीज़ों से सीखा है मैंने इस जर्नी से, बात सबकी सुननी चाहिए बट हर किसी की बात को आप फोकस नहीं कर सकते हो। अगर आप 5% बात इसकी फोकस करोगे, पर्सन 1 की 5% परसेंट होगी, 5% कितनी की बात फोकस करोगे। सो एंड उसी की बात सुनना जो वो उस पर्टिकुलर चीज को करके आगे बढ़ चुका है, आगे बढ़ चुका है इन द सेंस उसको उस पर्टिकुलर फील्ड का ना एक्सपीरियंस, उसने खुद को बनाया हो। वरना आप किसी से भी एडवाइस मांगोगे ना, वो अपने प्रोस्पेक्टिव से सोच के बताते हैं, इन जनरल होती है वो सारी चीज़ें। तो हो सकता है वो कुछ काम करे आपके लिए, कुछ काम नहीं करे। एंड राइट नाउ एक और नोटिफिकेशन आ गया हमको, जो कंटेंट है वो पॉडकास्ट के फॉर्म में हो चाहे किसी के फॉर्म में हो, वो कंटेंट ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों तक रीच हो चुकी है। सो दिस इज़ द वन मोर अचीवमेंट वी हैव
अचीव्ड जो है वी आर, क्योंकि कुछ अचीव करने के लिए कुछ चीज़ डेडिकेट करनी पड़ती है, डेडिकेशन वो लानी पड़ती है। बट अभी ये जो मेरे एकेडमिक्स में चल रहा है, जो एकेडमिक्स में मेरे जो अभी इनिशियल जो लर्निंग है, सिस्टम डिज़ाइन जो चल रही है, बाकी नोड जेएस चल रहा है, दो मेजर चीज़ है जो मुझे अच्छे से करनी है। बट इन पास्ट जो सेमेस्टर्स गई हैं उनमें मेरे एकेडमिक्स ज़्यादा अच्छे नहीं थे। बट एक बार इंसान को समझ में आ जाता है ना कि भाई आप जो कर रहे हो वो सही है, एंड जो चीज़ हो चुकी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट, एंड हम दो ऐप बिल्ड कर रहे हैं एज अ, इसको बोल सकते हो एज अ SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज के फॉर्म में। तो एक तो पहला फूड इंडस्ट्री पे है एंड दूसरा इज इन हेल्थ इंडस्ट्री। तो हम दोनों को एक साथ वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी हमने बेटा वर्जन टेस्टिंग के लिए डाल दिया है एंड नेक्स्ट वी आर लॉन्चिंग सून। सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न इन दिस 5 to 6 month, एंड ऐसे मेरी फीलिंग थी कि मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि एक जो लर्निंग मैंने ली है, अगर आप उस लर्निंग को सुनोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, एंड जो आप गलती करने वाले हो वो गलती नहीं करोगे। सो दैट्स व्हाट आई हैड लर्न इन पास्ट 5 to 6 month, दैट व्हाट आई कैन शेयर राइट नाउ। एंड इसी तरह से हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते रहेंगे। अभी मेरे प्लेसमेंट्स भी आने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है, एंड जो भी होगा अच्छा होगा। वी कैन hope best for us. So stay tuned with us. This is your boy RK signing off.